बरखा देवी के दो बेटे थे, आकाश और प्रकाश। आकाश की शादी पल्लवी से हुई थी और प्रकाश की शादी मालती से। पल्लवी घर की बड़ी बहू होने के सारे कर्तव्य निभाया करती थी, पर फिर भी अक्सर पल्लवी की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो 5वीं फेल थी। बरखा, तेरी बड़ी बहू तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं? मेरी बड़ी बहू 5वीं फेल है। कहीं कुछ पढ़ने बोल दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो है ही ऐसी, तो उसको छोड़। मेरी छोटी बहू से मिल, मालती। ये ग्रेजुएट है और नौकरी भी करती है। अच्छा है। बरखा देवी की दोस्त को बुरा लग रहा था कि बरखा खुलेआम पल्लवी की बुराई कर रही थी, पर किसी के घर के मामले में वो क्यों दखल दे। एक दिन की बात है, मालती अपनी सहेली रीना के साथ घर आई। दरवाजा पल्लवी ने खोला। मालती और रीना अंदर आए। भाभी, मेरे और मेरी फ्रेंड के लिए 2 कॉफी और कुछ खाने के लिए भी ले आइए। अभी लाई। मालती अपनी दोस्त को लेकर कमरे में चली गई। अरे, वो तो तेरी जेठानी है ना? हाँ, तो तू अपनी जेठानी से काम करवाती है? और बस तभी पल्लवी कॉफी और नाश्ता लेकर आ गई। ये मेरी बस जेठानी नहीं बल्कि बड़ी बहन जैसी है। सारे घर का काम अकेले संभाल लेती है और भला ये कर भी क्या सकती है? 5वीं फेल जो है। मालती पल्लवी की बेइज्जती कर रही थी और वो चुपचाप किचन में चली गई। अक्सर लोग पल्लवी के 5वीं फेल होने का या तो मजाक उड़ाते या ताने मारते। पल्लवी को सब कुछ समझ आता था, पर वो किसी से कुछ ना कहती और ना ही वो उनकी बातें मन से लगाती थी। एक दिन की बात है, आकाश और प्रकाश घर लौटे। वो दोनों बहुत टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्लों पे 12 क्यों बजे हैं? कल नगर पालिका से एक नोटिस आया था कि ये घर इल्लीगल है। हम आज नगर पालिका के ऑफिस गए थे। वहाँ ऑफिसर ने बोला कि अब कोर्ट ही फैसला करेगी कि हमारा घर लीगल है या इल्लीगल। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर इल्लीगल कैसे होगा? तुम दोनों फिक्र मत करो, कोर्ट का फैसला भी हमारे हित में ही होगा। वही उम्मीद है माँ। और बस तब से आकाश और प्रकाश के कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। कुछ महीने बीत गए और एक दिन कोर्ट का फैसला आ ही गया। आकाश और प्रकाश दोनों की आंखें नम थी। क्या हुआ? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? हमारा घर हमसे छीन लिया गया आज। ये घर की जमीन कलेक्टर की है और 1 महीने में वो इसे तोड़वा देंगे। क्या? ये सुनते ही बरखा देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और कुछ दिनों बाद आकाश और प्रकाश ने भाड़े पर घर ढूंढना शुरू कर दिया। भैया, जितना रेंट हम दे सकते हैं उतने में हमें हमारे घर जितना बड़ा घर तो नहीं मिलेगा। हाँ, वो तो है। देखते हैं अब क्या मिलता है। आकाश और प्रकाश ने कई घर देखे। फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद आकाश घर पर था जब उसे ऑफिस से एक मेल आया। You have been terminated। मतलब मुझे काम से निकाल दिया गया है। पिछले महीने कई लोगों को कंपनी ने काम से निकाल दिया था और इस महीने मुझे भी निकाल दिया है। अब हम रेंट कैसे भर पाएंगे? मैं सोच रही हूँ कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए। अब तक हम इस घर में एक साथ रहते थे, लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं है। प्रकाश और मैं दोनों जॉब करते हैं। हम अलग फ्लैट ले लेंगे और भैया भाभी, आप दोनों को भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और मैं, आपको जिस बेटे के साथ रहना हो रह लीजिए, आपकी मर्जी। वाह बहू वाह, तूने तो रंग ही बदल दिए। अब तक इस परिवार को मैंने एक साथ बांध के रखा था, तो इसके टुकड़े करना चाहती है। अब इसमें गलत ही क्या है? मैं और प्रकाश अच्छा कमाते हैं तो हम फ्लैट में रहेंगे। वैसे भी जेठ जी की नौकरी चली गई है और पल्लवी दीदी तो खुद 5वीं फेल है। वो कौन सा काम करेंगी और बेफिजूल हम उनका बोझ क्यों उठाएं? वाह मालती वाह, बेफिजूल बोझ। अच्छा है, तू पढ़ी लिखी है पर तेरी पढ़ाई बेफिजूल है। तुझे अब तक परिवार का मतलब नहीं पता। परिवार वो होता है जो मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आता है। और जिस पल्लवी को तू 5वीं फेल बोलकर मजाक उड़ाती है, वो तुझसे कई गुना अच्छी है।
सालों इस घर को संजो कर रखा है उसने। आज तक तेरा हर काम किया, तुझे खाना, कॉफी, नाश्ता सब कुछ दिया है, वो भी बिना एक शब्द बोले। ये इसकी सहजता है। जैसा पल्लवी दीदी ने किया मैं थोड़ी करूंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन एक बात सुन ले, हम सब एक साथ ही रहेंगे। मैं किसी छोटे घर में नहीं रहूंगी, वो मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाऊं। ठीक है, तो तू अपने मायके चली जा। मालती ने गुस्से से अपना बैग भरा और घर छोड़कर मायके चली गई। कुछ दिनों बाद बरखा देवी का परिवार एक छोटे घर में शिफ्ट हो गया। पल्लवी सुबह से शाम तक काम करती थी। आकाश, प्रकाश दोनों का ख्याल रखा करती थी। फिर एक दिन बरखा देवी की वही दोस्त उनसे वापस मिलने आई। बरखा देवी ने अपनी पूरी दास्तान उन्हें सुनाई। देख, मुसीबत के समय तेरी बड़ी बहू ने ही तेरा साथ दिया ना। हाँ, मेरी बड़ी बहू पल्लवी इस घर की जान है। उस दिन तूने जब पल्लवी की बेइज्जती की थी, मुझे बहुत बुरा लगा था, पर आज तेरे मुंह से उसकी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और इस सब ने मुझे एक बात समझा दी कि पढ़ाई लिखाई से इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि अच्छाई से बड़ा होता है। भले ही पल्लवी 5वीं फेल बहू है, पर अच्छाई में वो मुझसे कई गुना बड़ी है। मुझे मेरी 5वीं फेल बहू पर गर्व है। ये सुनकर दूर खड़ी पल्लवी मुस्कुराई। सालों से वो लोगों के ताने सुन रही थी। पहली बार अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश थी। रमा की बहू शीला को नेतागिरी का बहुत शौक था। वो हर किसी की मदद करने के लिए आगे तो आती, लेकिन कैसे, ये देखिए। अरे चाची, क्या हो गया? पानी नहीं आ रहा है क्या घर में, जो मुंह लटकाए खड़ी हो? अरे नहीं, पानी तो बहुत झमझम आ रहा है। बस क्या बताएं, गैसवा खत्म हो गई है और चाय पीने की तलब तो ऐसी हो रही है कि मानो कल्लू टपरी वाले के पास जाकर खड़े हो जाए बस। हाँ तो चली जाओ, क्या हो गया वहाँ? नहीं तो बोलो, हम बनाकर पिला देते हैं। वो क्या है ना, तुम तो जानती हो, लोगों की सेवा करने में जो आनंद आता है ना, वो किसी भी चीज में नहीं है चाची। क्यों, सच बोला ना? तभी वहाँ शीला की सास आ जाती है। अरे, जो पड़ोसनों के लिए चाय चढ़ाई रही हो तो इस बूढ़ी सास को भी पिलवा दो। वो क्या है, सुबह से ही रट रहे हैं चाय चाय, लेकिन मजाल है। ओहो, समाज सेवा की बात कर रही हूँ माँ जी। कल को ब्लॉक के चुनाव में आएंगे तो लोगों को मेरा नाम तो पता होगा, कम से कम वोट देंगे, फिर तो अमीरी ही अमीरी। अच्छा, तो इसलिए चाय पिला रही थी बहू। रहने दे, मैं तो कल्लू की टपरी में ही जा रही हूँ। जाओ जाओ, टपरी में जाओ। जब 4 गांव के आदमी छेड़ ना दे तो बता देना, फिर आना मेरे पास चाय पीने के लिए। बहू का यही रवैया रहता है। वो लोगों की सेवा करती, लेकिन घर का कोई काम ना करती। एक दिन, अरे कहाँ से आ रही है चंपा रानी? और ये सर से लेकर पाँव तक कोयला क्यों लगा हुआ है? उफ, ना पूछिए माँ जी, बस बहुत थक गई हूँ मैं। जल्दी से जल्दी जो अच्छा कुछ बनाया है खाने के लिए वो दे दीजिए। हाँ, वो तो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन तू थी कहाँ? यहाँ मेरी कमर टूट गई घर का काम कर करके। अरे तो आपको क्या लगता है मैं सुखी हूँ? देख रही हैं मेरी हालत। अरे हालत देखकर समझ जाओ कि मैं कितना थक गई हूँ। तो वही तो पूछ रही हूँ, क्या हो गया था? कहीं कोयला तोड़ने की नौकरी मिल गई है क्या? चलो, घर का काम ना सही, कम से कम बाहर जाकर पैसे तो कमा कर लाओगी। बस पैसा पैसा करती रहा करो। सेवा भाव तो है ही नहीं मेरी सास के अंदर। पता नहीं लोग इतने सेल्फिश कैसे हो जाते हैं।
अरे वो पिल्लू कोयले वाला बीमार हो गया है तो उसकी बीवी कोयला तोड़ रही है अकेली। मैंने कहा मैं कर देती हूँ। अरे कल से ब्लॉक के चुनाव में खड़ी होंगी तो पता तो होगा कि यही बीवी जी थी जो काम आई थी। सास सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है। दोनों सास बहू खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह उन लोगों के दरवाजे में खटखट होती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया होगा सासू माँ? मेरी क्या उल्लू वाली नजर है जो दरवाजा चीर कर देख लूं? सारा दिन मगरमच्छ की तरह लेटी रहती है। जा जाकर देख कौन है, और हाँ, चाय भी चढ़ा कर आना। हाय रे, शरीर का कोना कोना दर्द हो रहा है। लग भी नहीं रहा कि खटिया से उठ पाऊंगी। माँ जी, जरा जाकर दरवाजा खोल दीजिए, और हाँ, चाय भी चढ़ा देना। उधर दरवाजा खटखट और जोर से होने लगता है। अरे आई, दरवाजा ही तोड़ दोगे क्या? हाय रे, मेरी भी कमर में दर्द हो रही है, लेकिन ये तो उठने से रही। मैं ही देख लेती हूँ कि कौन है। सास जाकर दरवाजा खोलती है कि सामने शादी के घर से निर्मला बहन आती। अरे निर्मला, आओ, क्या हुआ? हो गई बिटिया की विदाई? कैसी रही शादी? मैं तो शरीर के दर्द के कारण आ नहीं पाई। सब बढ़िया रहा चाची, विदाई भी टाइम से हो गई। वो तो मैं जरा शीला बहू को लेने आई थी, सुना काम वाम करने में बड़ी तेज है। बहू अंदर से निर्मला चाची की आवाज के साथ अपनी तारीफ सुनती है। वो झट से दरवाजे पे आ जाती है। हाँ चाची, सही सुना है, बस चाय चढ़ाने जा रही थी। बताओ क्या करना है, मैं हूँ ना। बस बिटिया तू साथ चल, वही बताती हूँ, बड़ी इमरजेंसी है, चल। सास बहू की तेजी देखकर हैरान रह जाती है कि कैसे अभी तो इसे खटिया से उठा भी नहीं जा रहा था, और कहाँ ये निर्मला के घर का काम करने के लिए चली गई। खैर, सास बहू के जाने के बाद अपने काम में लग जाती है। उधर निर्मला चाची के घर पर बहू, वो शादी का घर है, जानती तो हो। ये देखो बर्तन टेंट वालों के हैं, सारे झूठे पड़े हैं, और दोपहर तक वो लोग आ भी जाएंगे ये सामान लेने, तो प्लीज जरा मांज दो। काम वाली ने आने से मना कर दिया, फिर ब्लॉक चुनाव भी तो आ रहा है ना। हाँ चाची, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी मांज देती हूँ सारे बर्तन। निर्मला वहाँ से चली जाती है, लेकिन बर्तनों का पहाड़ देखकर शीला परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतने सारे बर्तन तो मैंने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं धोए होंगे, लेकिन क्या करें। शीला सारे बर्तन धोने में लग जाती है। बड़े बड़े पतीले, कढ़ाई से लेकर छोटे चम्मच, थाली, सब। निर्मला और बर्तन लेकर आती है। बहू, ये नाश्ते के बर्तन है, ये भी जरा। हाँ चाची, लाओ, कौन सी बड़ी बात है। वहाँ शीला को ना एक कप चाय मिलती है और ना ही खाने के लिए एक रोटी। दोपहर तक शीला की हालत पतली हो जाती है। शाम को बहू आती है, थकी हारी, हैरान परेशान, बेचैन। अरे क्या हो गया बहू, तू तो बिल्कुल अधमरी लग रही है। माँ जी, पानी, हाय पानी दे दो माँ जी। सास भागकर बहू को पानी देती है। माँ जी, उन लोगों ने मुझसे बहुत सारे बर्तन धुलवाए, लेकिन ये वादा किया कि ब्लॉक चुनाव में वोट जरूर देंगे। बंद कर दे ये नेतागिरी बहू, कुछ नहीं रखा। पूरा गांव तुझे नौकरानी समझने लगा है। नेता का मुद्दा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का होता है, ना कि बर्तन धोना और कोयला तोड़ने का, समझी? कुछ दिनों में ब्लॉक का चुनाव आता है और बहू शीला उसमें खड़ी होती है। जिसकी उसने कभी मदद की थी, सबके पास वोट के लिए जाती है।
लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है माँ जी, मैं चुनाव में हार गई। पता है, सिर्फ एक वोट से हारी हूँ मैं चुनाव में। पता नहीं कौन है जिसने मुझे वोट नहीं दिया। वही बहू जिसकी तूने कभी सेवा नहीं की, तेरी सास। हाँ, मैंने तुझे वोट नहीं दिया जिससे तू हार गई। अब घर का काम कर, समझी? नेता नहीं बनी थी तब घर का काम नहीं करती थी, जब बन जाती पता नहीं क्या करती। सही कहा माँ जी, मैं गांव की सेवा के चक्कर में घर की सेवा तो भूल ही गई थी।